हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट। आज हम बात करेंगे, आज दोनों साइड को मार्केट ने मूवमेंट दिया है। सुबह के समय मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट दिया था और उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद फिर नीचे का मोमेंटम मार्केट ने दिया। मेरी एंट्री कहाँ पर थी वो भी मैं आपको समझाऊंगा और साथ में यह भी समझाऊंगा कि 27 ईएमए ने कैसे यहाँ पर काम किया हुआ है और कितना अच्छा वहाँ पर एंट्री भी दी है और प्रॉफिट भी दिया है। मैंने सुबह कॉल साइड की एंट्री बनाई थी और वो कहां पर बनाई थी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले कि मैं चार्ट को स्टार्ट करूं, सामने ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है, ये ऊपर साइड को कॉल का चार्ट है और नीचे साइड को पुट का चार्ट है। मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगा और साथ में यह भी समझाऊंगा कि फर्स्ट डे यहां पर क्या हो रहा है, जो कल हुआ फ्राइडे को हुआ था, फ्राइडे को क्या हुआ था, वहां पर किस तरह से मार्केट ने काम किया था और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने आज क्या किया, मैं उसे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब पहले चलते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यही चीज आज भी बनी है। जब मार्केट नीचे गई है तो आज भी वही चीज बनी है। यहां पर 27 ईएमए एक्टिवेट, यहां पर 27 ईएमए से मार्केट नीचे आता है और इस एरिया पर 27 ईएमए एक्टिवेट होता है। इस वाले एरिया पर वही चीजें आज भी हुई है। यहां से 27 ईएमए नीचे आता है और इस एरिया पर 27 ईएमए एक्टिवेट हो जाता है पुट साइड के लिए। अब निर्भर यह करता है कि जब एक्टिवेट होता है तो हमें एंट्री कहां पर मारनी है। वो एंट्री आपको इसलिए देखनी पड़ेगी क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आप कहां पर एंट्री ले रहे हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि मैं देखूं यहां पर जिस तरह से चीजें बन रही हैं, मैं अगर होता यहां पर अगर मैंने लिया होता तो मैं इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री लेता और इसी के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस रहता। मेरी जो सुबह एंट्री थी वो थी यहां पर। अब वो क्यों थी मैं वो भी आपको समझाता हूं। यहां पर एंट्री क्या मतलब मेरा लॉजिक था, क्या मेरा सेटअप था, मैं किस सेटअप पर काम करता हूं वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। जनरली अगर मार्केट गैप अप होती करीब इस एरिया पर, अगर मार्केट खुली होती, यहां पर कोई प्राइस एक्शन बनाती तो ये मोमेंटम बहुत अच्छा मिल जाता, मुझे यहां तक का मोमेंटम एक मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मार्केट आज गैप डाउन खुली थी। अगर डेली ट्रेंड पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो थी वो डाउन ट्रेंड पर चल रही है। अगर डेली कैंडल अगर आप देखेंगे, ये 5 मिनट की कैंडल आपको सामने दिखाई दे रही है, अगर डेली ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पर है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी मार्केट गैप डाउन या गैप अप होती है तो मैं पहली 5 मिनट की कैंडल को अवॉइड करता हूं, उसको बनने देता हूं पूरी तरह से, उस पर मैं एंट्री नहीं लेता हूं। निर्भर यह भी करेगा कि वहां पर कैंडल किस तरह की बन रही है, क्या बन रही है। हो सकता है कि मैं वहां पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड जल्दी से वो भी ले सकता हूं, कभी कभी मैं इस तरह से भी करता हूं अगर मुझे स्टॉप लॉस दिखाई देते हैं तो। अब यहां पर जो कॉल खुली हुई है ये खुली हुई है 81,400 की और यहां पर जो पुट खुली हुई है वो खुली हुई है 81,500 की, मैंने पुट खोली हुई है। अब वो क्यों खोली हुई है वो भी मैं आपको समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मार्केट क्या होता, मार्केट ये 5 मिनट की कैंडल अगर देखेंगे तो 81,100 यानी कि 81,000 से मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब यहां पर देखेंगे तो मार्केट नीचे आता है, फिर से नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन नीचे नहीं आता। अब मैं क्या करता हूं कि मैं 5 मिनट कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूं। ये 5 मिनट की कैंडल अगर देखेंगे तो इतनी लंबी है कि यहां पर मुझे बहुत बड़ा मेरा स्टॉप लॉस बनता, ये वाला। यानी कि मार्केट इस एरिया से सपोर्ट ले रही है। अगर आप कॉल साइड के प्रीमियम को देखेंगे, यहां पर ये वाली कैंडल मुझे क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि यहां पर कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो रहा है। और इस साइड को अगर देखेंगे तो यहां पर पुट ऑप्शन बायर क्या हो रहा है, डोमिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि पूरी कैंडल नीचे आई है। उसके बाद मार्केट क्या करती कि 27 ईएमए से नीचे रिजेक्शन लेती है। अब रिजेक्शन तो ले लिया, मेरे पास एक ही विकल्प था, मैं पुट साइड को यहां पर जाता। लेकिन पुट साइड को मैं कब जाता, जब मार्केट यहां पर ट्रेड करने के बाद नीचे को यहां पर ब्रेक करना शुरू करती तो मैं यहां पर एक पुट साइड को एंट्री मारता। लेकिन यहां पर मुझे मार्केट ने पहले कॉल साइड एंट्री दी तो मैंने कॉल साइड के लिए एंट्री मारी। अब वो कैसे मारी वो भी मैं समझाता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है तो पुट वाला ऑप्शन नीचे आया, यहां से रिजेक्शन ले रहा है तो यहां पर पुट ऑप्शन क्या ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहां से फिर से क्या है,
ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला डोमिनेट नहीं किया, मार्केट कहाँ गया, 9 EMA के पास में गया। उसके बाद मार्केट ने फिर से कोशिश की, अगर यहाँ पर देखेंगे तो पुट ऑप्शन बायर फिर से कोशिश कर रहा है लेकिन मार्केट को नहीं ले गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, नीचे ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल प्रॉपर नीचे आ रही है, और इस एरिया पर मुझे किसके स्टॉप लॉस मिल सकते थे, ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर मुझे मिल सकते थे। मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। अब सेलर को हिट कैसे करते, सेलर को हिट करने के लिए इस वाली एरिया से जब ऊपर को जाता तो यहाँ पर प्राइस जो है ना बहुत तेजी से भागता। मुझे मार्केट इस एरिया पर चाहिए थी, यहां पर कंसोलिडेशन चलता, उसके बाद तोड़ना शुरू करता, तो यहां पर क्या है, सेलर के स्टॉप लॉस मिलते मुझे इस एरिया पर और कुछ इस एरिया पर। तो यहां पर क्या होता, बायर भी डोमिनेट करता और सेलर भी यहां पर भागता, और जो पुट ऑप्शन सेलर है वो भी यहां पर क्या पता इंटरेस्ट लेता, तो हमारी क्या होती, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती। अब यहां पर क्या हुआ, इस वाली एरिया पर जब मार्केट नीचे आया, यहां नीचे आया, यहां पर फिर से कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट हुआ। ये देखिए यहां से ऊपर जा रहा है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब इतनी लंबी कैंडल पे मेरी एंट्री नहीं बनती थी, ऊपर से 27 EMA आ रहा है, 27 EMA से रिजेक्शन ले रहा है, फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर ब्रेक किया। यहां पर अगर कॉल साइड के ये 81,400 मैंने लिया हुआ है, यहां पर से इस वाली एरिया से, ये जो एरिया आ रहा है इससे मैंने 81,400 का मैंने कॉल का यहाँ पे चार्ट खोला। पहले मैंने कॉल का चार्ट खोला था ये वाली एरिया का 81,200 का, उसके बाद मैंने इसको हटाया, उसकी जगह फिर ये वाला चार्ट जिस पर मैंने एंट्री ली थी, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। जब यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर क्या था, ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पर मेरे लिए लॉजिक भी था और मुझे ट्रेंड भी दिख रहा था कि मार्केट एक बार नीचे, जो ऑप्शन बायर के हैं उनके स्टॉप लॉस यहां पर कटेंगे, जैसे ही मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। यहां पर एंट्री लेता हूं, ये क्लोजिंग होने के बाद इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई और ये क्लोज होने के बाद मैंने यहां पर एंट्री ले ली। अब मेरा स्टॉप लॉस था यहां पर, अगर आपने फ्राइडे की वीडियो देखी होगी तो वही सेटअप यहां पर भी बन रहा है, उसी तरह का सेटअप उस दिन पुट साइड के लिए बना था, आज कॉल साइड के लिए बना हुआ है। तो यहां पर मेरी एंट्री होती है 265 में और 240 रुपए का मेरा यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी कि इस कैंडल का लो 225, यानी कि 40 रुपए का मेरा यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर ब्रेक किया, क्योंकि यहां अगर ऊपर ब्रेक करता तो एक मोमेंटम मुझे मिल सकता था। ये 5 मिनट की कैंडल बनी, ये बनी, और मैंने यहां पर अपना ट्रेड को 361 पर मैंने अपने ट्रेड को काट दिया। मार्केट कहां जाएगा उसका पता नहीं, कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऊपर जाने के लिए मुझे यहां पर मार्केट चाहिए था, इस वाली एरिया पर मार्केट चाहिए था, लेकिन एक मुझे स्कैल्पिंग ट्रेड यहां पर मिल गया, तो मैंने यहां पर अपना ट्रेड को, यहां पर जो भी मैंने लॉट लिए थे वो सारे मैंने यहां पर काट लिए। काटने के बाद मेरा सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया है, यानी कि 2x मुझे मिल चुका है, तो एक तो मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा था। मार्केट के अगेंस्ट इसलिए ले रहा था कि डेली ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, और मैं कॉल साइड को जा रहा था और सुबह की मोमेंटम थी, तो मैंने इस ट्रेड के बाद यहां पर मैंने किल स्विच मार दिया। किल स्विच मारने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है। अब यहां पर अगर आप 27 EMA अगर किसी ने समझने की कोशिश की होगी, जो मेरा सबसे अच्छा जिस सेटअप पर मैं काम करता हूं, तो वो 27 EMA यहां पर सेटअप बन रहा था इस वाले एरिया पे। अब उसका लॉजिक क्या था वो मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से वहां पर ट्रेड लिए जाते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट इंडेक्स पे भी देखिएगा, सिर्फ ऑप्शन चार्ट ही नहीं देखना होता है, इंडेक्स पर भी क्या हो रहा है वो भी मुझे ध्यान में रखना होता है। मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है, मार्केट यहां आता है, ऊपर जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहां जितने भी ऑप्शन लिए गए थे वो सारे क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं, यानी कि जिसने भी लिया था उसका यहां पर पूरी तरह से काम तमाम हो गया। मार्केट फिर से यहां से सपोर्ट लेता है, ये 27 EMA आ रहा है, उसके बाद नीचे आता है, फिर से 27 EMA आता है। अब 27 EMA का नीचे लो क्या है और हाई क्या है, 81,400। अब मैं यहां पर खोलूंगा 81,400 की पुट, ये 81,400 की पुट खुल गई। अब यहां पर मैं खोलूंगा क्या, कॉल साइड को कैसे जाऊंगा, क्योंकि कॉल इसलिए अब मुझे नीचे देखना पड़ेगा
क्योंकि नीचे साइड को मार्केट ऊपर से नीचे आया तो अब नीचे साइड को सपोर्ट है, क्या सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है वो मुझे ऑप्शन चार्ट से पता चलता है। अब यहाँ पर जो मेरे पास टूल है वो है 81,200 की कॉल का चार्ट। अब 81,000 की कॉल का चार्ट को अगर आप देखेंगे, मार्केट इस एरिया से ऊपर गया, यानी कि इस वाली कैंडल से मार्केट ऊपर गया, ये एरिया से ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट तो इस वाली कैंडल के पास आ गया, लेकिन यहां पर कॉल साइड को देखेंगे तो यहां प्राइस अभी इस वाली एरिया पर आया ही नहीं है। यानी कि अगर किसी ने भी यहां पर इस एरिया पर कॉल ली है या कॉल ले रहे हैं, ये कॉल ले रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस यहां पर का लगा के रखेंगे कि मतलब इस एरिया पर अगर आएगा तो हम लोग अपनी कॉल को काटना शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, सेलर भी यहां पर इंतजार कर रहा होगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे, और बायर भी, पुट ऑप्शन बायर भी देखता है कि अगर लो ब्रेक होना शुरू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एंट्री करेंगे। मार्केट यहां से ऊपर जाता है, 27 EMA से रिजेक्शन लेता है, फिर से लो लगाता है। अब इस लाइन को एक छोटी सी लाइन ले लेते हैं, यहां से मार्केट फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो अब मार्केट कर क्या रहा है यहां पर अगर आप इसकी साइकोलॉजी को देखेंगे, जो यहां पर बायर्स की साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट 27 EMA के नीचे है, मार्केट के पास नीचे एक लो बना हुआ है, लो यानी कि यहां पर क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस हमें मिल सकते हैं। मार्केट यहां से ऊपर गया है, यहां से ऊपर गया, फिर से यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट यहां पर आ तो गया, अगर इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे मार्केट यहां पर आ तो गया, मार्केट या तो इसको तोड़ेगा तो हमारे पास टारगेट यहां तक का मिल सकता है। ये छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो वाकई में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रखा है। और मेरी जो एंट्री है, जो मतलब जिस तरीके से, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास किए हुए आप लोग प्लीज रियल ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं। मैं आप लोग को ये नहीं कह सकता हूं कि आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी साइकोलॉजी, अपना जो सेटअप है, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं आप लोग को यह नहीं कह सकता कि आप लोग को ट्रेड लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग चार्ट को देखिए, चार्ट को देखेंगे, उसको एक्सेल सीट पर बनाएंगे, तो 10 ट्रेड में से अगर 8 ट्रेड भी आपके सक्सेस होते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिएगा 27 EMA से मार्केट नीचे आता है, यानी कि अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मैं इस वाली कैंडल पर एंट्री ले लेता, क्योंकि अगर आप कॉल ऑप्शन की अगर प्राइस को अगर देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ये ट्रेड ले रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है, नीचे को शिफ्ट हो रहा है। नीचे को शिफ्ट होने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे गिरना शुरू करेगा तो वहां पर मेरे लिए क्या होता है, एक तो मुझे स्टॉप लॉस सही जगह मिल जाता है कि यार मुझे बहुत जल्दी नहीं करनी पड़ेगी, वहां पे मैं बहुत जल्दी भाग जाऊंगा या हपड़ तपड़ में मैं अपने ट्रेड को काट दूंगा, वो चीजें थोड़ा सा मेरी स्टेबल होनी शुरू हो जाती हैं। और यहां पर अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, 12 बजे की कैंडल को अगर आप पुट वाले चार्ट पर देखेंगे, ये पुट वाले चार्ट पर अगर आपकी नजर जाएगी, यहां पर क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट होता है इस वाली कैंडल पर, इसकी क्लोजिंग होने के बाद। अब यहां पर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से बन रहा है, ऊपर गया मार्केट, नीचे रिचेक करने आया और यहां से फिर से पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो गया ये, और यहां पे क्या हो रहा है, कॉल ऑप्शन बायर डिस्क्रीज हो रहा है, नीचे वो प्राइस नीचे लाना चाह रहा है, और स्टॉप लॉस किस एरिया पर पड़े हुए हैं, इस एरिया पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये वाली एरिया पर। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जो डबल कंफर्मेशन एंट्री मिलती है वो डबल कंफर्मेशन एंट्री है ये वाली, यानी कि 12:35 पर। यहां पर क्यों है, एक तो इंडेक्स का लो है, एक बार, दो बार, 3 बार यहां पर आ गया, जैसे ही इसको ब्रेक किया इसने, इस वाली कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, अगर आपकी एंट्री 263 रुपए में है, आपका ये स्टॉप लॉस बन रहा है 237 रुपए, तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको अगली 10 मिनट में 342 चली जाती है। उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर जाता है, मेरे लिए मैटर बहुत ऊपर जाने का है ही नहीं। मैं आपको हर वीडियो पर यही बोलता हूं कि मुझे रोज कंसिस्टेंसी मेरे अंदर आ जाएगी ना,
चाहे छोटा ही प्रॉफिट सही। अगर मेरी यहां पर अगर देखिए तो मैं यहां पर 2.5x पर यहां पर मैं आ जाता हूं। अगर मुझे 2.5x रोज मिल जाए, यानी कि 50-60 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए मुझे रोज मिल जाए और एक दिन मुझे 800 रुपए मिल जाए, मुझे इसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पे ये चीजें मेरी माइंड सेट हो जाएंगी कि भैया मुझे 50-100 रुपए रोज मिलते हैं। अगर मुझे 50-100 रुपए रोज मिलेंगे तो वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस, मेरा जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ा देगा। वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा माइंड सेट क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है। मार्केट नीचे, ऊपर या साइडवेज तो जाएगी, लेकिन आप ट्रेड को कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं। कहीं जल्दबाजी में तो आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अगर जल्दबाजी में ट्रेड ले रहे हैं तो उसके बाद आपका जो नुकसान होगा वहां वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा। अगर मैंने एंट्री ली होती, मैंने यहां पर एंट्री अगर ली है 231 रुपए में, अगर ली है 231 रुपए के बाद 343, अगर मैंने इस वाले पुट पे वो 81,400 की पुट अगर मैंने 231 पे ली है और मैं 340 पर निकल रहा हूं, तो मुझे अगर रोज इस तरह के ट्रेड मिल जाए तो मैं ये लेना पसंद करूंगा। मैं चाहे इस रैली को मिस कर जाऊं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ये विश्वास जगाएगा मेरे अंदर कि हाँ मैं ट्रेड को मार्केट पर ढूंढ पा रहा हूं कि मुझे कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर नहीं लेनी है। तो मैं इसलिए बार बार आप लोग को बोलता हूं कि 27 EMA में मेरे लिए कितना अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि मार्केट आज क्या है, मार्केट सुबह जो है अप ट्रेंड में था। थोड़ी देर पहले मैं कॉल ऑप्शन बायर था, अब मैं पुट ऑप्शन बायर हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं। तो इसलिए मेरे सारी दोनों चीजें, और ये चीजें कैसे आई, ये चीजें जब मैंने मार्केट में नुकसान देखा, उस चीज को समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, तब जाकर के मैं इन चीजों को समझाऊं कि भाई मैं, एक ट्रेड मेरा सही हो गया, बाहर आ जाओ। एक ट्रेड गलत हो गया है, अब दूसरा ट्रेड मैं ट्राई कर सकता हूं। दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड भी अगर गलत हो गया तो अब तो मार्केट से आज चले जाओ, क्योंकि मेरा सेटअप आज काम नहीं कर रहा है। और यही सेटअप है। आप सोचेंगे कि सेटअप क्या होता है, यही सेटअप है। मार्केट मैंने 10 बार आप लोग को बोला हुआ है, हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। मार्केट के पास 3 ही स्ट्रक्चर हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो मार्केट के पास 3 ही तो स्ट्रक्चर हैं, और इन 3 स्ट्रक्चर पे अगर हमें उसी पर ट्रेड ढूंढना है तो हम लोग क्यों ना अपने सेटअप को देखें। अब सेटअप दिखेगा कैसे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर हमें तो सेटअप दिखाई नहीं देता। सेटअप वाकई में दिखाई नहीं देता। सेटअप पे क्या होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। अब यहां पर ट्रेंड लाइन को भी अगर मैं दिखाता हूं तो मेरी कंफर्मेशन यहां पर, ये देखिए इस वाली कैंडल पे मैं क्यों लेता। फर्स्ट लो, सेकंड लोअर हाई, मार्केट यहां आती है, ऊपर जाती है, उसके बाद इसको ब्रेक करती है और मुझे यहां पर एक एंट्री मिलती है। और अगर आप ऑप्शन चार्ट पर देखोगे, ये कॉल ऑप्शन चार्ट है, ये कॉल ऑप्शन चार्ट को अगर आप देखोगे, यहां पर भी ये मुझे दिखा रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। ये आ गया, ये नीचे आया, रीचेक किया, अब नीचे आना शुरू कर रहा है। अगर मैं इसको यहां पर से नहीं भी लेता हूं, मैं एग्जैक्ट अगर आप कहें तो आप अगर यहां पर से भी देखेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर गया, तो ये आपने ट्रेड ले लिया, तो ये कैंडल मुझे कंफर्मेशन दे रही है और यहां मुझे वॉल्यूम दिखाई दे रहा, और यहां पर कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। उनके जो स्टॉप लॉस, बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे इस एरिया पर मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां पर फिर क्या है, मेरे पास लो भी है। और पुट वाले चार्ट को अगर आप देखेंगे, ये मैंने पुट वाला चार्ट आपकी स्क्रीन में खोल दिया, यहां पर से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये चल रहा है, और जो इसका प्राइस जहां से नीचे नहीं गया वो ये चल रहा है। तो सारी चीजें मैच कर रही हैं यहां पे। तो यहां पे मेरे लिए एंट्री के लिए 3-4 कंफर्मेशन मेरे पास हो जाती हैं।
सेटअप के साथ साथ कंफर्मेशन मेरे पास ये होती कि अब प्राइस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने के बाद मुझे लेना कितना है, मार्केट को देना कितना है और मार्केट से लेना कितना है, वो मुझ पर निर्भर करता है। किसी के प्रॉफिट या लॉस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखना सब बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग को 27 टेस्टी हाई लो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप अपने कमेंट्स डालिएगा। एसएल ट्रेडिक्स ने एक नया वीडियो शुरू किया है कल से, जो रविवार और शनिवार को आएगा। उस पे आप लोग जो भी कमेंट करेंगे आपके नाम के साथ हम लोग एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, ताकि सप्ताह में एक बार आप लोगों के साथ हमारा एक जुड़ाव रह सके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि रोज की जो एनालिसिस वीडियो है शाम को आपको मिल सके, आप उस अनुसार अपने सेटअप को देख सकें, समझ सकें उसे। उसके साथ ही मैं एक नई वीडियो अभी और बनाऊंगा जहां पर आपको ये चार्ट जो है चलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इसको कैसे, ये जैसे ये चल रहा है, मैं इस तरह से, ताकि आप लोग को ये समझ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकें इस चार्ट पर। इस तरह से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज समझने को मिल सके यहाँ पर, कि किस तरह से हम लोग कहां पर गलती करते हैं, क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। माना कि लाइव चार्ट पे अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके लिए एक एडिट चार्ट बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं रुक करके देखता हूं कि मैंने कहां पर गलती कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को वीडियो समझ में आ रही हो और मेरा समझाया हुआ जो भी मैं आपको समझा पा रहा हूं, अगर वो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज वीडियो एनालिसिस वीडियो यहां पर डालता हूं।